नमस्कार दोस्तों, आपका एनसी कैंपस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग संविधान के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे बड़ी बात कि हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। इसको वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है। और इस संविधान बनाने में इसमें 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, लगभग 3 वर्षों का समय लगा। तो संविधान में बहुत कुछ उल्लेख है, लेकिन थोड़ा से हम आज लोगों को संसद के बारे में बताएंगे। तो पहले संसद भवन के बारे में जानते हैं। संसद भवन की नींव 12 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कनॉट महोदय के द्वारा रखी गई। संसद भवन की नींव 12 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कनॉट महोदय के द्वारा रखी गई और इसको बनने में लगभग 6 वर्षों का समय लगा। यानी हमारा संसद भवन 18 फरवरी 1927 को बनकर तैयार हो गया। 18 फरवरी 1927 को बनकर तैयार हो गया और 18 फरवरी 1927 को लॉर्ड इरविन, उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन थे और इन्होंने ही उद्घाटन किया। इसको बनने में पूरा 6 वर्ष का समय लगा और टोटल खर्च जो आया था 83 लाख रुपए का। ये संसद भवन के बारे में थोड़ा जानकारी थी। और हमारा संसद भवन नई दिल्ली में स्थित है। ये 2 मंजिला बना था। उस समय जब बना था ये 2 मंजिला था। अब थोड़ा से संसद के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ये जो हमारी संसद है ये 3 अंगों से मिलकर बनी है। कितने अंगों से? 3 अंगों से। पहला हम कहेंगे लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा जो है राष्ट्रपति। ये 3 अंगों से मिलकर हमारी संसद बनी है। अब लोकसभा क्या है इसके बारे में थोड़ा से देखेंगे। इसको दोस्तों, लोकसभा को हम जनता का सदन कहते हैं। इसको जनता का सदन, दूसरा इसको लोकप्रिय सदन के नाम से भी जानते हैं और तीसरा इसको कहते हैं निम्न सदन। ये लोकसभा को हम 3 नामों से जानते हैं: जनता का सदन, लोकप्रिय सदन और निम्न सदन। जनता का सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके सदस्यों का जो चुनाव होता है जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से इनको चुनती है। दूसरा, लोकप्रिय नेता ही चुने जाते हैं, इसलिए इसको लोकप्रिय सदन के नाम से भी जानते हैं। निम्न सदन यानी राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, आप जानते हैं, इसलिए इसको हम निम्न सदन कहते हैं। और थोड़ा सा इसको भी देख लेंगे। इसमें जो लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का होता है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इनके लोकसभा सदस्य बनने के लिए कम से न्यूनतम आयु 25 वर्ष फिक्स की गई है। लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। निर्धारित है।
और इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कम से 25 वर्ष होनी चाहिए। दूसरी बात इसको देखेंगे थोड़ा से कि हमारे पूरे भारत में लोकसभा सदस्यों की कितनी संख्या हो सकती है। तो जनगणना 1971 के अनुसार जो 2026 तक यथास्थिति के लिए निर्धारित कर दी गई है, तो हमारे लोकसभा सदस्यों की संख्या अधिकतम 552 हो सकती है। लोकसभा सदस्यों की संख्या अधिकतम 552 हो सकती है। लेकिन वर्तमान में 545 ही है। वर्तमान में 545 ही है। इसमें से 545 में से 543 लोगों का प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चयनित किए जाते हैं और 2 आंग्ल इंडियन जो होते हैं, एंग्लो इंडियन के नाम से जो जाना जाता है, उनका राष्ट्रपति मनोनीत करता है, उनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। 543 लोगों का जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है और 2 लोगों का राष्ट्रपति 2 लोगों को मनोनीत करता है। दूसरी बात, अब थोड़ा से ये लोकसभा के बारे में था, अब इसके बाद हम राज्यसभा में पढ़ेंगे। और एक बात बता दे रहे हैं कि लोकसभा का जो प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर थे। प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर, जी से गणेश, भी से वासुदेव मावलंकर, इनका पूरा नाम गणेश वासुदेव मावलंकर था। अब हम राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। इतना हो गया पूरा। अब राज्यसभा में आप लोग जानते होंगे कि राज्यसभा को हम उच्च सदन के नाम से जानते हैं। ये उच्च सदन, इसको ही उच्च सदन कहा जाता है। और इसमें जो राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं उनकी कम से आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए 30 वर्ष न्यूनतम आयु निर्धारित है। ये सदन कभी भंग नहीं होती है। ये सदन कभी भंग नहीं होता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। इसका सभापति जो होता है उपराष्ट्रपति होता है। सभापति उपराष्ट्रपति होता है। ये सदन कभी नहीं भंग होता है। इसके 2/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में रिटायर होते रहते हैं। इसके 2/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में रिटायर होते रहते हैं। और इनके सदस्यों का जो चुनाव होता है जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा ये चुने जाते हैं।
यानी इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यानी हमारे जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं प्रत्यक्ष रूप से, वो उनके द्वारा ये चयनित किए जाते हैं। यानी जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा चुने जाते हैं। इस राज्यसभा में एक विशेष इनको शक्ति दी गई है। वो शक्ति लोकसभा से अधिक इनको राज्यसभा में शक्ति दी गई है। वो शक्ति है जब किसी नई अखिल भारतीय स्तर की सेवाओं लोक नियोजन पद को सृजित करना होता है तो ये राज्यसभा को ही अधिकार है। भारत के अखिल सेवाओं के लिए भारत के अखिल सेवाओं के नए सृजित पदों के लिए विशेष शक्ति प्राप्त है। ये भारत के अगर कहीं जरूरत पड़े जैसे लगे तो ये भारत के अखिल सेवाओं के नए लोक नियोजन का जो पद होता है उसको सृजित करने के लिए राज्यसभा को शक्ति प्राप्त है। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं, पहले लोकसभा के बारे में अध्ययन किए कुछ मूल चीजें और राज्यसभा के बारे में कुछ जाने। अब इसके बाद हम राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन करेंगे। जब कोई नियम कानून पास करना हो, कोई बिल या अधिनियम लाया जाता है तो पहले लोकसभा या राज्यसभा में ही रखा जाता है। तो जब लोकसभा उस बिल को पास कर देती है तो वो राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा में पारित हो जाने के पास राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति अगर उस पर सहमति हस्ताक्षर कर देता है तो वो बिल जो होता है अधिनियम का रूप ले लेता है। तो राष्ट्रपति को जो शक्ति प्राप्त है, पहले ये राष्ट्रपति के बारे में हम जानेंगे। ये राष्ट्र का प्रमुख राज्याध्यक्ष के नाम से जाने जाते हैं। और दूसरी बात कि दोनों सदनों का संयुक्त बैठक जो होती है राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में अब हम लोग कल विस्तृत से अध्ययन करेंगे। ठीक।